हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस। और आज हम अपना टॉपिक कंक्लूड करने आए हैं यहाँ पे। और कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? दैट इज oogenesis। लेट्स स्टार्ट विद दी oogenesis वंस अगेन, क्योंकि oogenesis में बेटा हमने सिर्फ कल पढ़ी थी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद बेटा हम लोगों ने फॉलिक्यूलोजेनेसिस पे पूरा फोकस अपना रखा था कि प्राइमरी फॉलिकल्स, क्योंकि आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि प्राइमरी oocyte हमें चाहिए, प्राइमरी फॉलिकल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो कहाँ है, कैसे है? जो एग है, क्या मैम यहाँ पे एग नहीं बनता है? नहीं, एग पहले प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से वो सेकेंडरी oocyte बनेगा, उसके बाद वो फाइनल एग बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस हमने थोड़ा सा समझने का कल कोशिश की थी पिछले लेक्चर में, दैट इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो आज हमारा जो रहेगा फोकस वो किस चीज पे रहेगा? हमारा मेन प्रोसेस पे, दैट इज oogenesis। अब आपको समझने में मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या किया हमने। एट प्यूबर्टी व्हाट हैपेंस? मैंने आपको बताया ना कि प्यूबर्टी पे क्या स्टार्ट हो जाता है? एग्स मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं oocyte की बात करूं या oogenesis के स्टार्ट होने की बात करूं बेटा, oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान ही। सॉरी। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब वो बन बन के और वो ओवरी के अंदर स्टोर हो गए। इवन क्या हो रहा है, उनका एट्रीजिया फेज चल रहा है। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में है तो अभी कितने हैं? अराउंड 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 2 lakhs लेफ्ट। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम तक कितने बच जाते हैं? 60 to 80,000 ओनली लेफ्ट। कहाँ गए बाकी सारे? वो क्या हो रहे हैं? डीजेनरेट हो रहे हैं, एट्रीशिया हो रहा है। तो प्यूबर्टी पे क्या हुआ? ये जो फॉलिकल ऑलरेडी बने हुए हैं, क्या बना हुआ रखा हुआ था हमारे पास? दैट इज प्राइमरी फॉलिकल्स, ये बने हुए थे। प्यूबर्टी पे सिर्फ क्या हुआ? एक पर्सन पिक्चर में आ गया, पर्सन नहीं कहेंगे, कौन? एक हार्मोन, दैट इज एफएसएच। हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच सिक्रीट करवाना शुरू कर दिया। एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कर रहा है? फॉलिकल्स की ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर देगा। अभी तक ओवरी में क्या पड़े हुए हैं? सिर्फ फॉलिकल फॉलिकल फॉलिकल। कौन सी स्टेज में? ओनली प्राइमरी फॉलिकल पड़े हुए हैं, प्राइमरी स्टेज में पड़े हुए हैं। तो अब ऑन दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा? कोई नया फॉलिकल नहीं बनने वाला, सिर्फ क्या होंगे? अब वो फॉलिकल मैच्योर होंगे। जैसे ही एफएसएच पिक्चर में आना स्टार्ट हुआ, फॉलिकल क्या होंगे? ग्रो हो जाएंगे। ग्रो होने के बाद वो क्या बन गया? दैट बिकम्स अ सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा? फर्दर, अभी एफएसएच के लेवल्स तो हाई हैं, अब तो बढ़ते रहेंगे। सेकेंडरी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, अब सेकेंडरी किस में चेंज हो जाएगा? इनटू द टेरिशरी फॉलिकल। और टेरिशरी फॉलिकल अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम अ मैच्योर फॉलिकल विच इज नोन एज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जब मैंने प्राइमरी फॉलिकल बताया था तो मैंने बताया था क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सेंटर में प्रेजेंट होती है प्राइमरी oocyte। आसपास कौन अरेंज्ड होती हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स, या विच आर नोन एज ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है सेंटर में? प्राइमरी oocyte। इस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, जो आगे फ्यूचर में जाके क्या बनाएगी? एग। सेकेंडरी वाले के पास भी क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। लेकिन जब वो टर्शियरी फॉलिकल बनता है ना, तब तक ये सेकेंडरी, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये भी बन जाती है क्या? सेकेंडरी oocyte। क्यों बनती है बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? मियोटिक डिवीजन हो जाती है। और यहाँ पे भी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी जो प्रेजेंट होता है वो कौन प्रेजेंट होता है? दैट इज सेकेंडरी oocyte। और यहाँ से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, अब जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि भैया मैं तो फुली ग्रोन बैठा हूं, आप प्लीज एलएच हार्मोन को भेज दीजिए ताकि वो मेरे अंदर से सेकेंडरी oocyte को निकाल ले। वो नहीं निकालेगा, मतलब इस रिलीज को कोज करवाएगा। तो इसमें से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। दिस सेकेंडरी oocyte विल बी कैप्चर्ड बाय दी फिम्बरी। वहां से वो गया इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम के बाद वो जाके बैठ जाएगा एम्पुला में। बाकी की स्टोरी हम उसके बाद पढ़ेंगे।
तो बेटा इतना रिकैप हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अपने टेबल से। और ये टेबल हमारा कहाँ से आया है, फ्रॉम दी एनसीईआरटी। एज इट इज मैं वही टेबल लेके आई हूँ, वहीं से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब इन्होंने देखो बेटा कहाँ से स्टार्ट किया है, दे स्टार्टेड विद दी ओगोनिया। क्या है ओगोनिया, बता सकते हो? कहाँ प्रेजेंट है ओगोनिया? क्या अभी प्रेजेंट है? नहीं, ये बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट थे, जब ओवरी का जो जर्मिनल एपिथीलियम था, ओवरी का जो जर्मिनल एपिथीलियम था, उसकी सेल स्पेशलाइज हुई थी ना, वो सेल स्पेशलाइज हुई और उसने क्या कर दी, विगरस माइटोटिक डिविजन्स। क्या की उसने, माइटोटिक डिवीजन की, और फटाफट फटाफट बहुत सारी क्या बनानी शुरू कर दी, सेल्स। माइटोसिस से जो ये बहुत सारा नंबर इंक्रीज हो गया सेल का, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दी सेल्स आर नोन एज oogonia। तो ये कौन सा फेज है, सेम मल्टीप्लिकेटिव फेज। यहां पे भी वही 3 फेज है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में थे। कौन कौन से, फर्स्ट फेज क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे भी फर्स्ट फेज रहेगा बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड फेज रहेगा बेटा यहाँ पे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, जैसा वहां पे था। और थर्ड फेज यहाँ पे किसका होगा, दैट इज मैच्योरेशन फेज। वही 3 फेज। तो ये वाला जो फेज है, अभी बहुत सारे oogonia, ये oogonia बन रहे हैं, क्या करेंगे, फिर ये oogonia का मास अपने आप को स्पेशलाइज कर लेगा इन दी फॉर्म ऑफ अ प्राइमरी फॉलिकल। यहां से क्या बन जाएगा, ये oogonia अरेंज हो गए, और यहां से क्या बन जाएगा, बीच में oocyte है, और आसपास क्या लग जाएंगे, ग्रेन्युलोसा सेल। आप कहोगे मैम कहां से आई oocyte, अरे बेटा ये इतने सारे जो oogonia बन रहे हैं ना, ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स मिलियंस जितने oogonia, इनमें से कुछ कुछ क्या करेंगे, क्लस्टर्स बना लेंगे, गुच्छे। उनके बीच में जो होगा ना, बीच में, उसको कहेंगे भैया तू आज से प्राइमरी oocyte, और हम तेरे आसपास बैठे हैं, हम आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और अब हम क्या बन गए हैं मिलजुल के सभी, प्राइमरी फॉलिकल। तो इस तरह से ये सारे के सारे oogonia अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज करके बैठे हुए हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं सेल, जो डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके जो नए सेल बन रहे हैं, क्या है, oogonia। फिर उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बन चुके हैं। अब क्या हुआ, अब ये सारा का सारा कब हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही है बेटा बिफोर बर्थ। ये देखो इसमें भी दिखाया है ना आपकी एनसीईआरटी में, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होगा ना बिफोर बर्थ होगा। अब ये जो oogonia है, ये माइटोसिस करेंगे और ये डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब ये ग्रो करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, मतलब अब इनको आगे डिवाइड करना है, तो ये बहुत सारा फूड स्टोर कर लेंगे, बहुत सारा इनका जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन कर लेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस विगरसली कर लेंगे, दे विल ग्रो इन साइज, बड़े हो जाएंगे। तो ये जो oogonia है, इनमें क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, वो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। उसके बाद इनमें क्या होगा, दीज विल अंडरगो क्या, डिफरेंशिएशन। इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के टाइम पे क्या होती है, ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ भी हो रही है और डिफरेंशिएशन भी हो रही है। तो ये oogonia आप किस चीज में चेंज हो जाएंगे, इनटू दी प्राइमरी oocyte। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और अब इसका नेम क्या हो जाएगा ग्रोथ के बाद, प्राइमरी oocyte। देखो बेटा वहां पे भी तो यही बन रहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल रहे थे ना, यहाँ पे प्राइमरी oocyte। सेम ये देखो यहाँ पे भी यही चल रहा है। oogonia कैसे थे बेटा, ये ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम था, इट वाज डिप्लॉयड, इसका सेल भी डिप्लॉयड। इससे माइटोसिस से जो 2 सेल बने, माइटोसिस में प्लॉइडी तो चेंज होगा नहीं, तो दीज विल रिमेन 2n 2n। इनमें जब डिफरेंशिएशन हुआ, तो डिफरेंशिएशन में क्या है, साइज ही तो बढ़ा है, प्लॉइडी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगेन 2n। तो ये बन गया प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, इट इज रेडी टू डिवाइड फर्दर। इसको क्या करनी है, मियोसिस 1 करनी है। तो ये क्या स्टार्ट कर देगा, इट विल स्टार्ट दी, क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 स्टार्ट्स। स्टार्ट तो कर ली मियोसिस 1, बट सस्पेंड्स एट प्रोफेज
वन। मियोसिस वन में वही फेज होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज वन में स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन प्रोफेज में ही आके रुक गई है, यहां पे रुकी हुई पड़ी है। और ये रुक गई ये क्योंकि ये सारा का सारा जो काम हो रहा है बेटा, ये इतना अभी तक ये जो कुछ भी हुआ था, ये जो कुछ भी हुआ था, ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के बाद क्या हुआ? बच्चे का जन्म हो गया, उसका चाइल्डहुड निकल गया, ये सब कुछ ये क्या हो गया? यहां तक फीटल लाइफ चल रही है, अब क्या हो गया? उसका चाइल्डहुड आ गया। ये लो, बच्चे का बर्थ भी हो गया, बच्चे का चाइल्डहुड भी निकल गया। अब आया टाइम किस चीज का? एट प्यूबर्टी। ये जो प्राइमरी ओसाइट कहाँ? अभी प्राइमरी फॉलिकल ही पड़े हैं, लेकिन वो प्राइमरी फॉलिकल किस स्टेज में पड़े हैं? उनके अंदर का ये जो प्राइमरी ओसाइट था ना बेटा, इसने मियोसिस वन स्टार्ट कर ली है, लेकिन वो मियोसिस वन कभी कंप्लीट नहीं हुई, वो सस्पेंड हो गई एट प्रोफेज वन। देखो बस यही चीजें समझने वाली है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। ये क्या बने हुए हैं? प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी बन चुके हैं। प्राइमरी फॉलिकल के बीच में अभी मैंने लिखा था ना, प्राइमरी फॉलिकल के सेंटर में कौन सा सेल होता है? प्राइमरी ओसाइट। तो ये क्या है? ये प्राइमरी ओसाइट बना हुआ रखा है। अब इस प्राइमरी ओसाइट ने क्या कर दिया? जैसे ये बना, इसने मियोसिस वन स्टार्ट कर ली, कर तो ली, लेकिन वो अपने प्रोफेज वन में ही अटक गई, वो पूरी ही नहीं हुई। तो बच्चे का बर्थ भी हो गया, बच्चे का चाइल्डहुड भी निकल गया, अब वो बच्ची कहाँ पहुंच गई? प्यूबर्टी के टाइम पे। एट प्यूबर्टी ये जो मियोसिस स्टार्ट हुई थी ना, अब ये जाके खत्म होगी कहाँ पे? प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा अब? प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा ये मियोसिस कंप्लीट होगा, और इस मियोसिस कंप्लीट होने से क्या होगा? दिस मियोसिस एट प्यूबर्टी, यहीं पे लिख लेते हैं, मियोसिस वन कंप्लीटेड। ये जो मियोसिस वन यहाँ रुक गया था प्राइमरी ओसाइट स्टेज पे, अब ये मियोसिस वन जैसे ही प्यूबर्टी आएगी एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, अब ये मियोसिस वन कंप्लीट होगी, और मियोसिस वन कंप्लीट होने से क्या बनेगा? एक सेल जो डिप्लॉइड थी, मियोसिस में क्या हो जाती है? हैप्लॉइडी, जो प्लॉइडी है वो हाफ हो जाती है ना, तो ये सेल क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अ हैप्लॉइड सेल। लेकिन ये जो मियोसिस हुई थी ना, दिस मियोसिस वाज अनइक्वल। ये जो मियोटिक सेल डिवीजन हुई ना, ये अनइक्वल थी। इसमें एक तो सेल निकलेगा बड़ा, और एक सेल बनेगा बिल्कुल छोटा सा। मियोसिस से एक डिप्लॉइड सेल है, जब उसमें मियोसिस वन होगी तो दो ही सेल बनेंगे ना, लेकिन दोनों सेल कैसे बने हैं? अनइक्वल बने हैं। एक सेल बहुत बड़ा बना है, एक बहुत छोटा बना है। जो बड़े वाला बना है, इसके नेम रख लेते हैं पहले हम इसको। अब हम क्या बोलेंगे? दिस इज नाउ नोन एज दी सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। और जो छोटा सा निकला है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज दी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब मैम ये छोटा क्यों है? ये बेटा छोटा इसीलिए है कि इसको कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं मिला। जब ये सेल डिवाइड हो रही थी ना, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ आधा जीनोम का सेट चला गया। जो आधा जीनोम जाना था ना, आधे क्रोमोसोम इसके पास चले गए, बाकी से और कुछ नहीं मिला। ना इसके पास रिजर्व फूड है, ना इसके पास साइटोप्लाज्म है, कोई ऑर्गेनेली नहीं, कुछ भी नहीं। सॉरी। तो जब इसमें फूड नहीं है, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं, जिएगा कैसे? अल्टीमेटली ये वाला सेल क्या हो जाता है? डीजेनरेट। हमारा तो सेल ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसके पास क्या है? सारा साइटोप्लाज्म, सारी ऑर्गेनेलीज, जो भी कुछ इस सेल के पास थी वो सब इसके पास है। ठीक है, अब ये बन गया सेकेंडरी oocyte। पर आपने एक चीज ध्यान दी, मियोसिस हमेशा दो स्टेप में होती है कंप्लीट, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो मियोसिस वन स्टार्ट हुई थी कब? बच्ची के पैदा होने से पहले ही, लेकिन वो सस्पेंडेड रही 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 12-13 साल तक वो सस्पेंड रही, प्यूबर्टी पे आके वो कंप्लीट हो गई, सेकेंडरी oocyte बन गया। लेकिन मियोसिस टू भी तो होनी है बेटा। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये फर्दर क्या स्टार्ट कर देगा? अब ये बच्चे का जो प्यूबर्टी पे क्या हुआ है, इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट। सॉरी। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ये क्या करेगा? अब ये अपनी मियोसिस टू स्टार्ट कर देगा।
करेगा स्टार्ट, क्या होगी पूरी? मैंने क्या कहा था, oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। एक ब्रेक यहां लग चुका है, नेक्स्ट ब्रेक के लिए अब हम रेडी हैं। अब जैसे ही ये मियोसिस 2 स्टार्ट होगा ना बेटा, इसका प्रोफेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये मियोसिस मेटाफेज 2 में एंटर करेगी मियोसिस 2 क्या हो जाएगी? अरेस्टेड एट, ये क्या हो जाएगी? अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। अब ये वाला सेल डिवीजन अटक गया मेटाफेज पे जाके, ये कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ये सेकेंडरी वो साइट अब सेकेंडरी ही रह गया। ये डिवीजन कब कंप्लीट होगी? अब ये है क्या, पहले तो इसको ध्यान से पहचानो। ये सेकेंडरी वो साइट है, ये क्या थे? प्राइमरी वो साइट किस में होता है? प्राइमरी फॉलिकल में। जैसे ही प्यूबर्टी आई, पहले ये प्राइमरी फॉलिकल ग्रो कर गया, सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल जब इसमें मियोसिस हुई है ना, उस वक्त ये सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल मियोसिस हुई उसकी प्राइमरी ओवोसाइट में, और वो क्या बन गया? सेकेंडरी ओवोसाइट। सेकेंडरी ओवोसाइट किसके अंदर होती है? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। इस वक्त ये टर्शियरी फॉलिकल है, लेकिन इसको फर्दर डिवाइड करना था, लेकिन ये अरेस्ट हो गया। ये कब तक डिवाइड नहीं कर सकता? अब ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ना, ये क्या करेगी? किसमें पड़ी है? टर्शियरी फॉलिकल में। अब वो टर्शियरी फॉलिकल और बड़ा होगा, मैच्योर हो गया, वो बन चुका है ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन मियोसिस 2 अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। अब वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो गया, LH आ गया है, उसने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बस्ट करा दिया, उसमें से सेकेंडरी ओवोसाइट ये निकल गया है बाहर, और ये आके कहां पे बैठ गया है? इन दी एम्पुला। नोट एग, सेकेंडरी ओवोसाइट इज वेटिंग फॉर दी स्पर्म हियर। तो सेकेंडरी ओवोसाइट कहां पहुंच गया है? फॉलिकल से निकल चुका है, वो एम्पुला में जाके बैठा हुआ, लेकिन अभी भी वो कौन सी स्टेज पे है? सेकेंडरी ओवोसाइट स्टेज पे। कहां पे अटकी हुई है उसकी मियोसिस? मेटाफेज 2 पे अटक के बैठी हुई है। तो अब क्या होगा? अब वो वहां बैठा हुआ है, अगर तो स्पर्म आ जाता है, अगर स्पर्म आ जाता है, इफ स्पर्म, है ना, तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, और ये देखिए, अगर तो यहाँ पे बेटा स्पर्म एंट्री हो जाती है इस वक्त, है ना, तो ये वाली डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी कब? मियोसिस 2 कंप्लीटेड इफ स्पर्म एंटर्स। अगर स्पर्म अब आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, एम्पुला में पहुंच गया, और उसने इस प्राइमरी, इस सेकेंडरी वो साइट को टच कर दिया, मतलब इसकी लेयर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि भैया मैं आ रहा हूँ फर्टिलाइज करने। जैसे ही स्पर्म का इस सेकेंडरी वो साइट के साथ कॉन्टेक्ट होगा ना बेटा, ये मियोसिस 2 जो है एक्टिवेट हो जाएगी, जो रुकी हुई थी। तो सिर्फ स्पर्म की एंट्री पे ही, ओनली इफ स्पर्म एंटर्स, ओनली देन मियोसिस 2 विल बी कंप्लीटेड। और मियोसिस 2 कैसे कंप्लीट होगी? अब ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट था ना बेटा, क्या था? ये हैप्लॉइड सेल था। मियोसिस 2 क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन। प्लॉइडी नहीं चेंज होगी, वो हो चुकी है। मियोसिस 1 क्या थी? रिडक्शनल डिवीजन, उस वक्त प्लॉइडी हाफ होती है। अब क्या हो जाएगा? अगेन अनइक्वल होगी, ये वाली मियोसिस 2 भी कैसी होगी? अनइक्वल होगी। इससे एक बिगर सेल बनेगा, और अगेन एक स्मॉलर सेल बनेगा। कई बुक्स के अंदर क्या दिखाया होता है कि पोलर बॉडी अभी डिजेनरेट नहीं हुई, जब मियोसिस हुई है। देखो, एक पोलर बॉडी छोटी है, एक ये क्या है? सेकेंडरी oocyte, और ये क्या है? दिस इज पोलर बॉडी। कि जिस वक्त मियोसिस 2 हुई, मियोसिस 2 हुई, तो ये क्या बन रहा है? एक ये सेल बन रही है, और इससे क्या निकल गई? एक पोलर बॉडी, और ये वाला जो है ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 पोलर बॉडी। तो टोटल वो लोग बोलते हैं कि एक oogonia की मियोसिस से एक एग, जिसको हम ऊटिड बोलेंगे, और 3 पोलर बॉडी बनती है। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूं, तो कितनी पोलर बॉडी बन रही है? फर्स्ट और दूसरी मियोटिक डिवीजन पे क्या बन जाएगी यहाँ पे? सेकंड पोलर बॉडी। वो तब बनेगी अगर ये डीजेनरेट हो जाए, मतलब मैंने सिर्फ इस का दिखाया है। अगर ये डीजेनरेट नहीं हुई, इसने भी अगर मियोसिस 2 अपनी कंप्लीट की, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी? 2 पोलर बॉडी। तो एक वो गोनिया से, जो एक वो गोनिया हमने लिया, उससे क्या बन गई? 1। और अगर ये भी फर्दर डिवाइड कर जाए मियोसिस के बाद, मतलब ये अब नहीं रही 1 2 3,
3 तो पोलर बॉडी हो गई और एक क्या बन गया हमारे पास, मैच्योर एग। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना बेटा, दिस इज ऊटिड, या तो इसको ऊटिड कह लीजिए या इसको ओवम कह लीजिए, और यही क्या है, दिस इज द फीमेल गैमीट। अब इसको फॉलिक्यूलर जेनेसिस से अभी जोड़ेंगे। पहले तो सिंपली समझो, अभी बच्चा फीटल लाइफ में है, यहां तक उसके अंदर क्या बने हुए हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके पास क्या है, जितने भी वो गोनिया थे वो अरेंज हो गए फॉलिकल की फॉर्म में, और फॉलिकल के बीच में क्या रखा हुआ है, प्राइमरी। क्योंकि वो जेनेसिस में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी बेटा एग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज ग्रेन्युलोसा सेल और दी कंप्लीट फॉलिकल की बात नहीं हो रही है। फॉलिकल के अंदर जो बीच में सेल बैठा है ना, वो साइट जिसने आगे जाके एग बनाना है, वो जेनेसिस के इस टेबल में सिर्फ उस वो साइट की बात की गई है कि वो प्राइमरी वो साइट स्टेज में ही है। कब तक, प्यूबर्टी तक वो वहीं पे पड़ा हुआ है। प्राइमरी वो साइट तो बन गया प्राइमरी फॉलिकल में ही, लेकिन वो सेकेंडरी में कभी चेंज नहीं हो पाया। उसने कोशिश की थी, मियोसिस 1 स्टार्ट की थी, लेकिन वो मियोसिस 1 जो है वहीं पे रुक गई। एट कौन सी, ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मियोसिस 1 कहाँ रुकती है, मेटाफेज पे नहीं रुकती, प्रोफेज 1 पे रुक गई। रुक गई, वो रुकी रही एम्ब्रियोनिक लाइफ में, वो वहीं पे रुकी हुई है। क्या, मियोसिस 1, वो बच्ची पैदा हो गई, वो बच्ची बड़ी हो गई। अब वो बच्ची जब प्यूबर्टी में आई, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आई लाइफ के, तब जाके एफएसएच रिलीज हुआ, और उस एफएसएच ने क्या करवाया, अब ये फॉलिकल मैच्योर होने स्टार्ट होंगे। क्या होगा, प्राइमरी से ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा, ये टर्शरी फॉलिकल। और जब ये सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है, तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट। वो सेकेंडरी ओसाइट कहाँ से बन गई एकदम मैम, अब क्योंकि जब बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है, उस वक्त उसकी मियोसिस 1 जो रुकी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होते ही प्राइमरी ओसाइट से क्या बन गया, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओसाइट। क्यों, नॉर्मल मियोटिक डिवीजन है लेकिन अनइक्वल है, इसलिए एक सेल बड़ा बना है, एक सेल छोटा बना है। मैम फिर ये सेल बन क्यों रहे हैं, वो इसीलिए बन रहे हैं बेटा, नेचर को गैमीट जब बनाने होते हैं तो प्लोइडी हाफ करनी पड़ती है ना, नहीं हाफ करेंगे तो फिर पापा का गैमीट इसके साथ आके कैसे मिलेगा। स्पर्म के पास भी तो क्रोमोसोम है ना, वो भी तो इसके साथ फ्यूज होंगे, तभी तो दो पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स होके हमारे अंदर आएंगे। अगर ये डिप्लॉयड ही रह गई तो भैया डैडी के और आ गए स्पर्म बीच में, 4n हो जाएगा इंडिविजुअल। क्या एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ह्यूमन बीइंग जो 4n है, नहीं करते। तो प्लॉइडी को हाफ करना पड़ता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। अब कैसे हाफ करें, हाफ करने के लिए आधा इधर जाता है जेनेटिक मटेरियल, आधा इधर, 2n है तो एक सेल n बनेगी, एक n बनेगी। तो ये पोलर बॉडी को सिर्फ कि जो आधे वाले नंबर है ना, आधे क्रोमोसोम जो हैं, बस उनसे वो फालतू के क्रोमोसोम बाहर निकालने के लिए सिर्फ इसका जन्म करना पड़ता है। समझ आए, इट इज हियर जस्ट टू गेट रीड ऑफ दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो बचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे 46 है, गैमीट में इसके पास भी 23 आएंगे, इसके पास भी 23 आएंगे। तो ये 23 क्रोमोसोम सिर्फ लेके विदाउट एनी साइटोप्लाज्म या कुछ ही साइड हो जाता है, इसीलिए ये बहुत छोटी सी होती है क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। और ये क्या बच गया हमारे पास, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte कहाँ पे बना है, जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी में आया, मतलब अब ये जो गर्ल चाइल्ड है ये क्या कर रही है, अब ये मेंस्ट्रुएशन के लिए रेडी है। मेंस्ट्रुएशन कब होगी मैम, सेकेंडरी oocyte होना चाहिए, देखो ना बन गया ना, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, सेकेंडरी oocyte बन गया। और सेकेंडरी oocyte बनते ही ये सेकेंडरी oocyte भी क्या करता है कि मैं पहले अपनी जो मियोसिस है ना उसको कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरी आधी मियोसिस तो हो गई, मियोसिस 1, मेरी मियोसिस 2 अभी बची हुई है, तो ये भी स्टार्ट कर लेता है, लेकिन ये मेटाफेज पे आके अटक जाता है। तो मेटाफेज पे अटके अटके ही ये टेरिशरी से ग्रेफियन भी बन गया। ग्रेफियन क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल होता है। अब उस फॉलिकल की ओव्यूलेशन भी हो गई, उसमें से ये सेकेंडरी ओसाइट निकल के भाग भी गया और ये बैठ गया अब एम्पुला में आके, भैया मैं सेकेंडरी ओसाइट हूं जो कहाँ पे फ्रीज हूं, मेटाफेज 2 स्टेज पे मैं भी बैठा हुआ हूं। तो अगर तो स्पर्म आया, स्पर्म का सेंट्रियोल मेरे अंदर घुसेगा, फिर स्पिंडल बनेगा, है ना, सब कुछ होगा, और उससे क्या हो जाएगा, मेरी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 2, और मैं क्या बना दूंगा, एक एग और पोलर बॉडी। मतलब जब स्पर्म एंटर कर रहा है तो पहले एग, ये जो oocyte है, अपनी मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके एग तब बनता है। फिर उस एग के साथ उस स्पर्म के जो क्रोमोसोम्स हैं वो फ्यूज होते हैं एग के क्रोमोसोम्स के साथ। समझ में आई क्या होता है,
जब स्पर्म आएगा पहले ये सेकेंडरी ओवोसाइट अपनी मियोसिस कंप्लीट करके एग बनेगा। अब इस एग में और स्पर्म में एक्चुअल फ्यूजन होगा। तो ये नहीं कि स्पर्म आया घुसा और फर्टिलाइजेशन हो गई, नहीं, स्पर्म की एंट्री से पहले ये सेकेंडरी ओवोसाइट एक्चुअल में एग बनेगा। तो तभी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जो मियोसिस 2 है ना, इट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन स्पर्म एंटर्स दी, या इट इज कंप्लीटेड ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तभी ये वाला स्टेप कंप्लीट होगा, नहीं तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। और ये सेकेंडरी ओवोसाइट एम्पुला में बैठ के 1 और 2 डेज वेट करता है। स्पर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डीजेनरेट हो जाएगा और उसके बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेड ऑफ हो गया सब कुछ जो तैयारी की गई थी फर्टिलाइजेशन के लिए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ हो गई, ये जो ओवोसाइट है वो डीजेनरेट हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा? दूसरी ओवरी से नेक्स्ट इतनी देर में ओवोसाइट मैच्योर होना शुरू करेगा। वो मैच्योर हुआ, बना, वो आके इधर वाले एम्पुला में बैठ गया कि भाई स्पर्म मिलेगा, मिल गया, प्रेगनेंसी हो गई, नहीं मिली, वो डीजेनरेट हो गया। भाई अब इस वाली ओवरी की बारी आ गई, बनाओ फिर आप भी अब ओवोसाइट। फिर वो बनाएगी, वो वेट करेगा, नहीं आया वो डीजेनरेट, फिर इधर का नंबर, फिर इधर का। तो ऑल्टरनेट ओवरी से एवरी मंथ ओवोसाइट जो है, ये फॉलिकल जो है मैच्योर होते हैं, उनसे सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है एंड इट गेट डीजेनरेटेड इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्म। लेकिन अगर स्पर्म आ गया तो मजा आ गया। क्यों आ गया? फिर स्पर्म के आते ही ये वाली डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, एक्चुअल में एग बनेगा और उस एग के साथ स्पर्म के कंटेंट जो है फ्यूज कर जाएंगे। तो क्या था बताओ इस ओवोजेनेसिस में? नथिंग। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, इट वॉज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखो कब शुरू हो गई थी? फीटल लाइफ में शुरू हो गई। कैसे हो गई? प्राइमरी ओवोसाइट बन गया, फॉलिकल की फॉर्म में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, बर्थ भी हो गया, पूरा चाइल्डहुड निकल गया। कब याद आया? अरे अरे आंखें खोलो जल्दी से, क्या एफएसएच आने वाला है, प्यूबर्टी आ गई है बच्चे को। तो प्यूबर्टी से क्या होता है? एडोलेसेंस एज में एफएसएच आएगा। एफएसएच क्या कराएगा? ये जो फॉलिकल्स थे जिनके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट बैठा था उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट करा देगा। और जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुई साथ में ही प्यूबर्टी पे क्या हो जाता है? मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंडरी ओवोसाइट बन गया। तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग एग का डीजेनरेशन नहीं होता, सेकेंडरी ओवोसाइट का होता है। भैया मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया तो एग किधर से बन जाएगा? सोच के देखो, स्पर्म की एब्सेंस में एग नहीं बनता, वो इस स्टेज पे ही डीजेनरेट हो जाता है। सेकेंडरी ओवोसाइट एट मेटाफेज 2 स्टेट वो डीजेनरेट होता है, वो आता है बॉडी से बाहर। वैसे तो डीजेनरेट हो जाता है, फैगोसिटाइज हो जाता है ट्यूब्स के अंदर ही। मेंस्ट्रुअल फ्लो में तो कुछ कंटेंट इन केस बचे हैं तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो बाहर आ जाते हैं। तो क्या कभी कहोगे कि मेंस्ट्रुएशन जो हुई है वो क्योंकि एग को स्पर्म नहीं मिला उसकी वजह से हुई है, वो एग टूट के बह गया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड? अरे भाई एग नहीं बना बेटा अभी, एग भी तभी बनता है अगर स्पर्म एंटर होगा। देखो मैंने कितनी, कम से कम 8 से 10 बार एक ही बात को रिपीट कर दिया अलग अलग सेंटेंस की फॉर्म में। तो अगर अभी भी आप गड़बड़ कर गए ना देन इट इज ऑफ नो यूज। तो वो जेनेसिस को बड़े प्यार से, बड़े दिमाग से, बड़े समझ के पढ़ो। देखो कुछ भी नहीं इसमें डिफिकल्ट था, यही हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। एनसीईआरटी क्या कह रही है? देखो ओवोगोनिया था, फीटल लाइफ में क्या हो गया? ये प्राइमरी ओवोसाइट बन गए, माइटोसिस डिफरेंशिएशन में प्राइमरी ओवोसाइट पड़े हैं। ये देखो फीटल लाइफ आ गई, बर्थ आ गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसी ओवोसाइट बनी थी इसने स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन ये कंप्लीट कब हुई? ओनली प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है? फुली ग्रोन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी ओवोसाइट निकल के कहाँ आता है? ओवरी में से ट्यूब्स के अंदर आ जाता है, उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो वो ओव्यूलेशन कब होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे होता है ओव्यूलेशन, और जब ओव्यूलेशन होना है उसी वक्त ये डिवीजन कंप्लीट होती है। तो प्राइमरी ओवोसाइट का जो मियोसिस 1 रुका हुआ था वो देखो कंप्लीट हो गया, उससे बन गई एक पोलर बॉडी, एक बन गया सेकेंडरी ओवोसाइट। अब ये सेकेंडरी ओवोसाइट ओवम कब बनाएगा? ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, तभी यहाँ पे लिखा है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या है? अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म आया, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म अगर यहाँ पे आएगा
तभी ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ रेस्ट पड़ा हुआ था, मियोसिस 2 स्टेज में। ये तभी सिर्फ ओवम में तब्दील होगा और तभी क्या बनेगी, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। अदरवाइज ये सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ही क्या हो जाएगा, इट विल गेट डीजेनरेटेड। गॉट इट। ये था हमारा oogenesis। और इसको पढ़ने से पहले फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्यों इंपॉर्टेंट थी, समझ में आया? नहीं तो आपको कहां से पता चलता क्या है ये प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte। और बार बार फिर मैं बात करती फॉलिकल्स की, तो ये फॉलिकल क्या चीज होती है और ये oocytes क्या चीज होती है, अब समझ में आ गया? oocytes कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड दी फॉलिकल्स। तो जब फॉलिकल ग्रो करते हैं या डिवेल्प होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, तो ये oocyte भी अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने बताया था ना, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी, और प्राइमरी के अंदर भी क्या है, प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी के अंदर भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। और जब ये टर्शरी बना तो मैंने लिखा था ना, टर्शरी कब बनेगा, जब ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर रहा होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में ही तो ये डिवेल्प होने शुरू होंगे। जैसे ही प्यूबर्टी आई ये सेकेंडरी बन गया और प्यूबर्टी के टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट होने लग गई और ये जो प्राइमरी oocyte था ये किस में चेंज हो गया, इनटू सेकेंडरी। यही तो मैं oogenesis में दिखा रही हूँ कि ये जो प्राइमरी oocyte था ये सेकेंडरी में चेंज हो गया। तो दोनों चीजों को पैरेलली दिमाग में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, ठीक है? तो oogenesis समझ में आ गया था कि नहीं था? ब्यूटीफुल प्रोसेस, इजंट इट? कितना ब्यूटीफुल था भाई, कब से चला हुआ है, पैदा भी नहीं हुए तब से। तो जब एक मदर की वॉम में, अगर एक मदर के गर्भ में अगर एक, आप कहोगे कि एक फीमेल फीटस है, तो आप समझ जाइए वहां पे 3 जनरेशन इकट्ठी बैठी हुई है। कैसे? एक तो मदर, उसके अंदर वो अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अभी बन रहा है, फीमेल फीटस, वो सेकंड जनरेशन। और उसकी भी ओवरीज के अंदर आगे वाले एग जो है इन दी फॉर्म ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, और उसमें जो प्राइमरी oocyte बैठी है वो क्या है, वही तो फ्यूचर एग बनाएंगे जाके। वो क्या हो गई, उस बच्ची की जनरेशन हो गई नेक्स्ट। समझ रहे हो? तो 3 जनरेशंस एक साथ में एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कब? अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके वूम के अंदर एक फीमेल फीटस पनप रहा है, ध्यान रखना। वॉट इट। तो ये हो गया बेटा हमारा oogonia। और मैंने इसको क्यों एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस लिखा था, क्योंकि देखो पहला होल्ड तो यहाँ पे लग गया, कहाँ पे, प्राइम, जैसे ही फॉलिकल बने वो मियोसिस 1 को अपनी को रोक के बैठ गए, जन्म भी हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया। अब जब प्यूबर्टी आई है तब वो थोड़ा सा उसको धक्का लगा, वो प्रोसेस स्टार्ट हुई मियोसिस की। क्या स्टार्ट हुई, जैसे ही स्टार्ट हुई फिर इस पे होल्ड लग गया। जैसे ही वो मियोसिस कंप्लीट हुई सेकेंडरी oocyte बना, अब सेकेंडरी oocyte वाली मियोसिस जो है वो इनकम्प्लीट रह गई। तो यहाँ एक होल्ट आ गया, यहाँ एक होल्ट आ गया। तो कितने सारे 2 स्टॉपेज तो हमने यहीं पे देख लिए। तो ये स्टॉपेजेस की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर एक बार स्पर्म बनने शुरू हो गए स्पर्मेटोगोनिया से, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बन गए थे, क्या बने थे, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से फिर हमारे पास क्या बन गए थे, स्पर्म्स। तो इकट्ठी कॉन्टिन्यूस। एक बार 13-14 की एज में आते ही मेल में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गई तो टिल डेथ वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लेकिन फीमेल में क्या है, ये प्रोसेस शुरू तो जन्म से पहले हो गया था, लेकिन ये खत्म भी बड़ी जल्दी हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, कहाँ पे, लेट 40s या अर्ली 50s में फीमेल्स में 45 to 50 की एज में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने के साथ ही ये जो oogenesis का प्रोसेस है फीमेल की बॉडी में खत्म हो जाता है। तो शुरू कहाँ हुआ था, खत्म हो गया, लेकिन पहली तो पूरी उम्र ये नहीं चलता है। और जितने दिन ये चला तब भी ये क्या था, इट वॉज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस वॉज ऑल अबाउट oogenesis। अब oogenesis के बाद बेटा हमने क्या पढ़ना है, हार्मोनल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। हार्मोनल रेगुलेशन क्यों जरूरी है, देखो एट प्यूबर्टी हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी एट प्यूबर्टी, क्योंकि oogenesis स्टार्ट होगी कब, एक तरह से प्यूबर्टी पे ही तो स्टार्ट होगी। पहले तो प्राइमरी फॉलिकल बने पड़े हैं, पड़े रहने दो, पड़े हुए हैं वो ओवरी में, कुछ भी नहीं हुआ। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हुआ बेटा, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर देता है, स्टिमुलेट। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है, कैसे,
वाया GnRH। क्या होते हैं ये? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करते हैं। मतलब हाइपोथैलेमस का मैसेज एंटीरियर पिट्यूटरी को ले आए, क्या बच्ची बड़ी हो गई है, टाइम है अब किस चीज का, कि अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर जाए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है? अब एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे दो हॉर्मोन्स रिलीज कर देती है। कौन सा? एक हॉर्मोन होता है बेटा, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, और दूसरा हार्मोन जो ये रिलीज करती है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम जानते हैं इसकी एब्रीविएशन से, दैट इज एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम बोलते हैं एलएच। ये भी बाद में पिक्चर में आएगा। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, उसने एफएसएच का रिलीज कोज करवाया। एफएसएच क्या करेगा? इसका नेम बता रहा है बेटे, समझने की कोशिश करो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर देगा। क्योंकि अभी बच्ची जब से पैदा हुई है और जब तक अभी प्यूबर्टी नहीं आई है, उसकी ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल तो बने पड़े हैं। पड़े हैं कि नहीं पड़े? बिल्कुल बने पड़े हैं, जो फीटल लाइफ में ही बन गए थे। तो वो फॉलिकल जो भी पड़े थे, प्यूबर्टी पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज कर दो एफएसएच, और अब टाइम है कि वो प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो जाए इनटू सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी या मैच्योर। तो ये जो क्या कोज करवाएगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल का मतलब समझते हो? प्राइमरी चेंज हो जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा टर्शरी, और टर्शरी चेंज हो जाएगा इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जब फॉलिकल बन रहा है तो फॉलिकल जब मैच्योर होता है, मैंने कहा था ना, उसकी थीका लेयर भी डिफरेंशिएट होती है। किसमें? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। और थीका लेयर क्या सिक्रीट करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये जो डिवेलपिंग फॉलिकल्स हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे? अब ये सिक्रीट करेंगे बेटा ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं फीमेल की? अभी वो बच्ची थी, अभी वो एक नवयौवना में तब्दील होने जा रही है। क्या चेंजेस होंगे? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, टिपिकल फेमिनिन कॉन्टूर, हेयर्स ऑन द प्यूबिक एरिया एंड इन द एक्सिल्स, उसके अलावा श्रिलनेस इन द वॉइस। ऐसे बहुत सारे हैं ना, सारे के सारे फीचर्स हमें पता। और सबसे बड़ी बात, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में लिख के आए हैं, इसलिए अब इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। जिसको नहीं पता वो अपनी प्रीवियस क्लासेस को दोबारा से रेफर करें, नहीं तो मैंने सारे पॉइंट्स बोल दिए। उसके अलावा बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं फीमेल की लाइफ में। तो अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करवाया, इसने फॉलिकल्स को डेवलप करवाया, मैच्योर कराया, और मैच्योरिंग फॉलिकल्स से क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन। अब ये वाला बेटा जो ये एस्ट्रोजन है ना, ये एस्ट्रोजन जाता है कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि भैया मैं तो बन गया हूं। ईस्ट्रोजन जब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ये क्या कहता है एंटीरियर पिट्यूटरी को? मैं सिक्रीट हो रहा हूं। इसका मतलब क्या है? फॉलिकल पूरा मैच्योर हो चुका है। अब क्या टाइम है? उस मैच्योर फॉलिकल में से उस सेकेंडरी वो साइट को बाहर, क्योंकि मैच्योर होने का मतलब क्या है? वो साइट भी पक गया है और वो पूरा का पूरा जो फॉलिकल है वो भी मैच्योर हो चुका है। तो नाउ इट इज टाइम कि आप क्या रिलीज करवा दो? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जब एस्ट्रोजन के लेवल हाई होते हैं तो एस्ट्रोजन के हाई लेवल फीडबैक देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करती है? अब ये सिक्रीट करती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगर ये हार्मोनल कंट्रोल आप यहीं पे समझ लो ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 1 मिनट में समझ आ जाएगा आपको। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अब क्या करवाता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है बताओ बेटा? इससे क्या होती है? ओव्यूलेशन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना था ना, इसमें से सेकेंडरी वो साइट को रिलीज करवा देगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट विल कॉज दी ओव्यूलेशन।
और ओव्यूलेशन में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte तो आ गया बेटे बाहर, और पीछे क्या बच गया, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। और एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल किस चीज में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है बेटा अब कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स दी प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम बोलते हैं पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम है और तब तक प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता रहेगा। फिर एक टाइम आता है प्रोजेस्टेरोन पीक पे आ जाता है, इतना सारा सिक्रीट हो गया कि अभी प्रोजेस्टेरोन सोचता है मैं ही मैं हूं, क्या बात कर दी, मैं भी जाके जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को फीडबैक देता हूं कि मैं पूरा बन चुका हूं, एलएच को रोक दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसने जाके फीडबैक दी एंटीरियर पिट्यूटरी को, और साथ में ही ये फीडबैक दे देता है किसको, हाइपोथैलेमस को भी। किसके खिलाफ, ये देखो तभी मैंने नेगेटिव एलएच लिखा है कि भैया इसको रोक दिया जाए, मैं हूं, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ठीक है जी, फीडबैक चली गई, उन्होंने एलएच का रिलीज रोक दिया। एलएच का रिलीज रोकते ही क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। और जब कॉर्पस ल्यूटियम ही डीजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन उसी में से तो निकल रहा था, इसके भी लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है साफ हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये सारा का सारा हार्मोनल कंट्रोल है किसका, oogenesis का। बहुत सिंपल सी चीज है। और बेटा जैसे ही प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स गिरने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से क्या है, ये जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी दोबारा से स्टिमुलेट हो जाएगी और दोबारा से एफएसएच का सिक्रीट शुरू हो जाएगा, सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, और जो नए फॉलिकल है वो फिर जो है दोबारा से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो नए साइकिल के लिए रेडी है। और ये जो इस्ट्रोजन है ना, ये नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दे सकता है, और ये नेगेटिव फीडबैक जब इसके लेवल हाई होते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को भी देता है और नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देता है कि बस मैं मैक्सिमम बन चुका हूँ, फॉलिकल जो है डेवलप हो चुके हैं, ये रोको, इसको बढ़ाओ। तो इसलिए मैंने नेगेटिव फीडबैक का भी साइन लगा दिया है। तो पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच के लिए और नेगेटिव फीडबैक देता है कि एफएसएच का रिलीज रोक दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी पीक पे हूँ, मुझे एफएसएच की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है, एलएच की जरूरत है। तो जब एलएच बढ़ता है तो एफएसएच के खिलाफ ये एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक। दिस इज द हार्मोनल रेगुलेशन, कि कैसे हमारी oogenesis कंट्रोल होती है, किससे, हार्मोन से। अब आ जाइए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल मैच्योर ओवम। फीमेल लगाना तो बेवकूफी, क्योंकि ओवम होता ही फीमेल के पास है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फीमेल गैमीट। एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, इसको लेबल कर लिया जाए, चलो लेबल कर लेते हैं बेटा। ये है मैच्योर एग, बीच में आपके पास क्या प्रेजेंट है, इन्होंने लिख दिया है इसको ओवम, लिख दिया है, इनकी मर्जी है, मैं नहीं लिखूंगी। ये अभी क्या है, ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, एग कह लीजिए। ये जो पिंक कलर का दिखाया है, ये पिंक कलर की लेयर क्या है, सेकेंडरी oocyte के एग के बाहर अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेटा ऊलेमा। ऊलेमा के बाहर आपको ये देखो, ये एक और मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये देखो, ये व्हाइट कलर से मैं बना देती हूँ। ये सारी की सारी कौन सी लेयर है, दिस लेयर इज जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा मैंने बताई थी ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, सेल की नहीं बनी हुई। किसने सिक्रीट किया है, सेकेंडरी oocyte खुद सिक्रीट करती है इसको। और सबसे बाहर आपको ये जो क्राउन जैसी सेल दिखाई दे रही हैं, इस सेल्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी कोरोना रेडिएटा। किस चीज की बनी हुई है बेटा, ये इसके अंदर प्रेजेंट है सिर्फ ग्रेन्यूलोसा, या जिनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। ये नरिशमेंट दे रही हैं भाई अभी भी। और ये सारा बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट है, ये सारा का सारा प्रेजेंट है बेटा साइटोप्लाज्म, क्योंकि एग का साइटोप्लाज्म है तो उसको हम कहते हैं ooप्लाज्म। और बीच में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा एक न्यूक्लियस,
विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जर्मिनल वेसिकल। दिस न्यूक्लियस इज नोन एज जर्मिनल वेसिकल। और इन बिटवीन जोना पेल्यूसिडा एंड ऊलेमा, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लेबल कर लेते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं बेटा पेरी विटेलाइन, पेरी विटेलाइन स्पेस। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, अभी फर्टिलाइजेशन में आपको समझाऊंगी। तो अगर एग को आप ड्रॉ करो, क्या होगा बेटा? सबसे बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी? जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे बीच में हमारे पास होगा क्या? सेकेंडरी वो साइट जिसमें पड़ा हुआ है क्या? न्यूक्लियस। उसके बाहर होगी इसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या प्रेजेंट होगी? कोरोना रेडिएटा। ये लो, फॉलिक्यूलर सेल रेडिएटा। क्यों? क्योंकि ये सेल ना थोड़ा रेडिएटिंग दिखाई दे रही है, वो देखो। तो रेडिएटिंग सेल्स है ना, अपने आप से भी ड्रॉ करना आना चाहिए आप लोगों को। तो ये इस तरह की रेडिएटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किसकी? ग्रेन्युलोसा की या फॉलिकल्स की। ठीक है, तो अब इसको अगर लेबल, और यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? अब इस एग को, क्योंकि ये मैच्योर है तो स्पर्म्स आ रहे हैं देखो इसको फर्टिलाइज करने के लिए, दे आर ट्राइंग। अब ये देखो, ये वाला स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर चुका है, ये जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के चक्कर में है। कैसे पेनिट्रेट कर रहा है? क्योंकि इसके हेड पे ये जो पॉइंटेड हेड है, क्या प्रेजेंट है? एक्रोजोम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पर्म लाइसेंस, जो क्या करेंगे? इन लेयर्स को, एग की ये जो इतनी सारी लेयर्स बनाई है, इनको वन बाय वन ये क्या कर देगा? पेनिट्रेट कर देगा। तो सबसे बाहर वाली क्या है? ये क्या है? दिस इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये वाली, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के अंदर ये वाली लेयर कौन सी है? दिस इज oolemma, एग की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज पेरीविटेलाइन स्पेस। ये क्या सारा का सारा प्रेजेंट है? दिस इज ooप्लेज्म। और ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, मैच्योर एग का डायग्राम हो गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या बताना है? जो ह्यूमन का जो एग होता है दैट इज ए लेसिथल। ये चीज और जरूर याद रखना। ए लेसिथल का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी योक। योक जानते हो ना सभी लोग? मुर्गी का, hen का अंडा सबने देखा ना, तोड़ते हैं उसको तो बीच में से क्या निकलता है? येलोइश योक। तो वो योक यहाँ पे नहीं बनता ह्यूमन एग में। तो उस एग को क्या बोलते हैं? ए लेसिथल। ए मीन्स विदाउट, लेसिथल मीन्स योक फॉर्मेशन। तो कोई लेसिथेनाइजेशन यहाँ पे नहीं होती। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मेच्योर ओवम, और कुछ यहाँ पे नहीं है बताने वाला। हाँ, तो इसके साथ बेटा हमारी गैमीटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है।